ये रीजनिंग फाउंडेशन सीरीज का आज का हमारा क्लास 6 है। ओके, इसमें हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है डिग्री मूवमेंट। डिग्री मूवमेंट में हम लोग सिंपल मूवमेंट पढ़ चुके थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन चेंज और क्लॉक रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन चेंज, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन चेंज देखते हैं। तो डायरेक्शन चेंज में सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते थे? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे। डायरेक्शन चेंज कैसे होगा? मान लीजिए कि ये हमारा ईस्ट इधर मुड़ के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाकर नॉर्थ पे आता है। ईस्ट हमारा नॉर्थ पे चला जाता है, तो ईस्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। नॉर्थ हमारा वेस्ट पे आता है, तो ये हमारा, अगर एक 90 डिग्री गया तो सब कैसे जाएगा? सब जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया। सिमिलरली अगर साउथ हमारा क्या हो जाएगा? तो वेस्ट हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉक मूव करके कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ मूव करके ये हमारा साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री रोटेट करेगा तो नया नया डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नया हमारा हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, और यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ, यहाँ वेस्ट, और यहाँ पे साउथ। ठीक है, ये हमारा वेस्ट है। ये चीज़ समझ में आया कैसे होगा? तो एक चीज़ में ध्यान रखने की बात है कि नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होगा। ठीक है, ईस्ट के राइट में हमेशा साउथ होगा, साउथ के राइट में हमेशा वेस्ट होगा, और वेस्ट के राइट में हमेशा ही नॉर्थ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यदि दक्षिण उत्तर बन जाए, ठीक है, यदि दक्षिण उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और परिवर्तनों का क्रम इसी प्रकार चलता रहे, तो बताओ पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये पहले हम लोग का नॉर्मल डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्वेश्चन क्या करा है? इफ साउथ बिकम नॉर्थ, इफ साउथ बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। ठीक है, इफ साउथ बिकम नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो साउथ क्या बनता है? नॉर्थ बन जाता है। अगर साउथ नॉर्थ बनेगा, ओह, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे साउथ नहीं होगा, यहाँ पे होगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। यहाँ पे साउथ ईस्ट होगा, दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट होगा। ओके, तो साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। ओके, तो साउथ ईस्ट हमारा कहाँ पे है? साउथ ईस्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो साउथ ईस्ट हमारा क्या बनता है? साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट हमारा नॉर्थ बन गया। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो ये हमारा वेस्ट बन गया। एंड द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस कंटिन्यू इन दिस मैनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी इसमें देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में हम लोग आपको बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक से अगर सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आप एक डायरेक्शन देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में इतना हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले थ्योरी को समझते हैं। इसका थ्योरी क्या कहता है? तो साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट हमारा क्या बन गया? नॉर्थ बन गया, ये नॉर्थ बन गया। तो साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन गया तो साउथ ईस्ट पहले हमारा क्या था? यहाँ पे था, यहाँ पे ये साउथ ईस्ट था।
ठीक है, तो साउथ ईस्ट नॉर्थ बन के कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक है, अगर ये साउथ ईस्ट नॉर्थ बनता है, हमारा साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ आ जाता है तो नॉर्थ हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो नॉर्थ हमारा आ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे भी देख सकते हैं, अगर वेस्ट यहाँ पे है तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट। अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, ये साउथ। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 व्हाट विल बी द वेस्ट डायरेक्शन बिकम्स। तो वेस्ट जो ये हमारा वेस्ट है, यहाँ पे अब कौन सा डायरेक्शन आया, ये वेस्ट की जगह पे कौन सा डायरेक्शन आया, साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, साउथ ईस्ट आता है, तो हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, साउथ ईस्ट, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग का है वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। ठीक है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट जो है ये हमारा साउथ ईस्ट है। ठीक है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट हमारा क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। नॉर्थ बनने के लिए ये कितना, तो 45 ये हमारा और प्लस 90 डिग्री, मतलब ये 135 डिग्री। ओके, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब ये 135 डिग्री मूव किया। ठीक है, 135 डिग्री रोटेट किया। ओके, तभी ना साउथ ईस्ट हमारा रोटेट करके नॉर्थ बन गया 135 डिग्री। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट था हमारा, नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पे है ये भी 135 आया, 135 डिग्री मूव किया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट 135 डिग्री मूव करके क्या बन गया, वेस्ट बन गया। सिमिलरली अगर पूछा जाए तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वेस्ट डायरेक्शन बिकम्स। ओके, व्हाट विल बी द वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन हमारा क्या है ये, और ये क्या हो जाएगी, तो ये भी यहाँ से 135 डिग्री मूव करेगी। तो 135 डिग्री मूव करने के लिए ये हो गया हमारा 90 और 90 में 45 और, तो पश्चिम हमारा क्या बन जाएगी, पश्चिम डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन हमारा बन जाएगी साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ओके, तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग अच्छा समझ में आएगा। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और परिवर्तनों का क्रम इसी क्रम चलता रहे, ठीक है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप लोग समझ ये हम कैसे लिखते हैं, आप लोग को याद हो गया होगा। हम लोग आज हमारा छठा क्लास है, हम लोग 6 दिन से लगातार यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। ओके, तो जो हमारा साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट हमारा कौन सा है, ये है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है और ये हमारा साउथ वेस्ट है। तो जो साउथ ईस्ट है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, ये इसको हम ईस्ट कहते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट जो है ये हमारा ईस्ट हो गया है। तो ईस्ट होने के लिए वो ये कितना रोटेट किया, ईस्ट होने के लिए ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो साउथ ईस्ट है वो हमारा ईस्ट कहलाने के लिए 45 डिग्री रोटेट किया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नॉर्थ क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट हमारा 45 डिग्री रोटेट किया, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, मतलब नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट को हम लोग वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट कहलाने के लिए ये भी क्या हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, कितना मूव किया, 45 डिग्री। ठीक है, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, जो हमारा साउथ वेस्ट है ये हमारा साउथ वेस्ट है, और ये भी क्या साउथ कहलाता है, तो कितना मूव किया, 45 डिग्री। ठीक है,
एंड द सीक्वेंस ऑफ चेंज कंटिन्यू इन द सेम मैनर, मतलब इसी यही सीक्वेंस को फॉलो करता है। देन व्हाट विल बी कॉल्ड नॉर्थ, तो नॉर्थ क्या कहलाएगा, ये क्वेश्चन है, नॉर्थ क्या कहलाएगा, इसका मतलब नॉर्थ कहलाने के लिए इसको हम अपोजिट देखेंगे, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट क्या कहलाया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहलाया, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो वैसे ही सिमिलरली नॉर्थ क्या कहलाएगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ कहलाएगा, तो नॉर्थ क्लॉकवाइज, यहाँ पे अपोजिट हुआ है, ठीक है, ध्यान देने की बात है, यहाँ पे अपोजिट। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि नॉर्थ ईस्ट क्या कहलाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन पूछता कि नॉर्थ ईस्ट क्या कहलाएगा, तब ये सिमिलरली इसी को फॉलो करता और हमारा आंसर आया था 45 डिग्री यहाँ पे मूव करता और आंसर आया था हमारा नॉर्थ। लेकिन नॉर्थ क्या कहलाएगा, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ओह सॉरी, हाँ, नॉर्थ किसे कहेंगे, ये हमारा व्हाट विल बी कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ किसे कहेंगे, नॉर्थ हम किसे कहेंगे, तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि देन व्हाट विल बी कॉल्ड नॉर्थ, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर भी हमारा 45 डिग्री मूव करेगा, मूव करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे आ जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो उत्तर को क्या हम लोग कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर को नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, अगर नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहता है, यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण को क्या कहा जाए, ठीक है। इफ नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहते हैं, ठीक है, तो साउथ वेस्ट कहाँ है हमारा, ये रहा साउथ, तो नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहते हैं, मतलब 135 डिग्री ये रोटेट कर गया, ठीक है। तो वैसे हम लोग अगला नहीं भी पढ़ेंगे, वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, तो हमको पता है कि सारा जो है हमारा एक डायरेक्शन जो फॉलो करता है उसी तरह सारा डायरेक्शन सेम ही फॉलो करता है। अगर नॉर्थ हमारा 135 डिग्री रोटेट किया, वेस्ट में हमारा 135 डिग्री रोटेट करेगा, साउथ ईस्ट भी हमारा 135 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है। देन व्हाट विल बी कॉल्ड साउथ, तो साउथ में हमारा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो साउथ 135 डिग्री रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, तो हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब इस क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड ईस्ट, ठीक है, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हमारा नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, कौन सा होता है, ये, तो नॉर्थ हमारा नॉर्थ ईस्ट, मतलब क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट किया, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। देन व्हाट विल बी कॉल्ड ईस्ट, अब हम सीधे डायरेक्टली ईस्ट को देख सकते हैं, तो ईस्ट को भी 45 डिग्री रोटेट करा देते हैं, रोटेट करके कितना आ गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बिना पढ़े भी कर सकते हैं। नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, पहला लाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा, नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हमारा कहाँ है, यहाँ है, मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो साउथ को भी हम क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट करा देते हैं, तो ये हमारा 135 डिग्री, तो ये हम दक्षिण को नॉर्थ वेस्ट कहलाया जाएगा, आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट हमारा ए पे, ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉक, क्लॉक पे क्वेश्चन आधारित, ठीक है। तो
पहला क्वेश्चन देखते हैं, वहीं पे हम समझाते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, ठीक है। तो पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। ये हमारा घड़ी है, ओके। घड़ी में कैसे होता है, 12, 6, 3, 9, ठीक है। ये हमारा घड़ी बन गया। जब घड़ी सुबह 7:30, ठीक है, तो घड़ी में हमारा ऐसे क्या होता है, ये ऊपर होता है, ऊपर क्या होता है हमारा, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये पहला क्वेश्चन इसलिए इसको हम बना रहे हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो जब घड़ी सुबह 7:45 दिखाती है, 7:45 दिखाने के लिए सुई कौन सा होना चाहिए, एक तो हमारा छोटा वाला सुई यहाँ होगा और बड़ा वाला सुई यहाँ पे होगा। ये हमारा आवर का सुई, ये हमारा मिनट का सुई, ठीक है। तो 7:45 इन द मॉर्निंग, 7:45 बज रहा है ना घड़ी में, द मिनट नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द ईस्ट। तो ये क्या कह रहा है कि मिनट जो है ये हमारा ईस्ट की ओर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मिनट अगर हमारा ईस्ट की ओर पॉइंट कर रहा है तो इसके अपोजिट हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो वो हमारा ईस्ट है तो यहाँ पे वेस्ट होगा। अब बताइए कि ऊपर साउथ हुआ या नॉर्थ हुआ, यहाँ पे ऊपर नीचे क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, साउथ या नॉर्थ। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या देखना है कि हमेशा नॉर्थ के राइट साइड हमारे हमेशा क्या है, ईस्ट है। तो हमें अगर ऊपर नॉर्थ लिख देंगे तो ईस्ट तो हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, इसलिए हमारा नॉर्थ कहाँ होगा, हमेशा नॉर्थ यहाँ पे होगा और साउथ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं। तो मिनट की सुई पूर्व की इशारा करती है। 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करती है। 3 घंटे के बाद हमारा कितना बजेगा, अभी हमारा 7 बज रहा है, 7:45 हो रहा है, 8:45, 9:45, 10:45। तो 3 घंटे के बाद तो हमारा यही होगा ना, ये हमारा होगा 10:45। तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट। तो ये हमारा साउथ ईस्ट है, आंसर हो जाएगा। ईस्ट साउथ लिखा है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में 4:30 बजे यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। तो घड़ी पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 4:30 बज रहा है तो 4:30 बजा देते हैं। ठीक है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर हो, मिनट की सुई मतलब पूर्व, ईस्ट हमारा यहाँ पे है, तो ईस्ट अगर वहाँ है तो वेस्ट हमारा यहाँ पे होगा। नॉर्थ हमारा किधर होगा, तो नॉर्थ हमारा यहाँ पे होगा और साउथ हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तभी तो रोटेट करेगा तो सब लोग अपने अपने जगह पे आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। यदि घड़ी में 4:30 बजे तो मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में है, तो घंटे का ये किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। एट 12:30 बजे द आवर निडल इज टुवार्ड्स द नॉर्थ। 12:30 बज रहा है, ठीक है, तो 12:30 बजा देते हैं। 12:30 तो निडल टुवार्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ हमारा यहाँ पे, साउथ, ये तो जैसा डायरेक्शन होता है उसी की तरह है। ठीक है। मिनट की सुई दक्षिण की ओर होती है, तो 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मतलब ये 2:45 का पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं 2:45। 2 बजे हमारा कहाँ रहता है? 2 हमारा यहाँ पे रहता है, ठीक है, और 45 हमारा 9 यहाँ पे रहता है। तो मिनट की सुई की दिशा क्या होगी? तो मिनट का सुई हमारा क्या आया? ये आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 21:30 21:30 का अर्थ हमारा क्या है? 21:30 का अर्थ क्या हमारा क्या है? कितना टाइम हुआ है? 21:30 का अर्थ हुआ 9:30। ठीक है, 9:30। ओके, 9:30 बजा देते हैं। ठीक है, तो 9:30 बजाने के लिए ये हमारा 9:30, ठीक है, ये हमारा 9:30 हो गया। आवर हैंड ऑन द वॉल इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स वेस्ट। इसका आवर वाला हमारा वेस्ट की ओर है, तो इधर वेस्ट है तो इधर हमारा हो जाएगा वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, और हमारा नॉर्थ यही होगा, साउथ इधर होगा। ठीक है, तो दीवार पर घंटे की सुई पश्चिम की ओर है और मिनट की सुई दक्षिण की ओर है। ठीक है, मिनट का सुई हमारा साउथ की ओर है, सही है। तो 21:30 से 45 मिनट पहले मिनट की सुई किस दिशा में रही होगी? ये 45 मिनट पहले कह रहा है। ठीक है, तो 45 मिनट पहले मतलब इससे अगर 45 मिनट पहले अगर हम देखेंगे तो कितना टाइम हुआ होगा? तो 8:45, 45 मिनट पहले 8:45 बजा होगा। तो 8:45 में मिनट की सुई किस दिशा में रही होगी? तो मिनट 45 का मिनट पे कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा ना, ये, तो 8:45 में हमारा वेस्ट पे जाएगा, मिनट की सुई वेस्ट पे, वेस्ट डायरेक्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला, फाइंड अननोन डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग ये अननोन डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसे पहले पढ़े थे हम लोग, याद करिए स्टार्टिंग में पहला या दूसरा लेक्चर पे, फाइनल डायरेक्शन के लिए फाइनल डायरेक्शन फाइंड करना, और ये है अननोन डायरेक्शन, तो ये ठीक इसका अपोजिट है। ओके, इसमें हम क्या रहता था कि पहले हम लोग को डायरेक्शन दिया रहता था, उससे हम लोग राइट लेफ्ट जाते थे और राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाता था, और जो फाइनल डायरेक्शन रहता था वो हो जाता था। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइनल डायरेक्शन पढ़े थे, याद आया होगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं, समझ में आएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, मोहन एक दिशा में चलना शुरू करता है। मोहन एक दिशा में चलना शुरू करता है, 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और फिर चलने शुरू करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी तो बताएं कि उसने प्रारंभ में किस दिशा चलना शुरू किया था। ठीक है, यह स्टार्टिंग का पूछ रहा है, स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में था ये नहीं पता, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मोहन एक दिशा में चलना शुरू करता है, ठीक है, किस डायरेक्शन में चल रहा है पता नहीं, 20 मीटर चलने के बाद, ठीक है, चल ये 20 मीटर चला, ओके, वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट लिया, एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ा,
15 मिनट चलता है और दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और 10 मिनट चला, फिर दाएं मुड़ा, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, Mohan start walking in direction. After walking 20 minutes, he turns left. Left लिया and walks 15 meter. 15 meter. Then turns right. Right लिया and walk 50. He again turns right and walk 5 meter. Then he turns left and walk 10 meter. ठीक है. Then he turns right and start walking again. तो यहाँ से अगर वो right लिया, ठीक है. If his final direction was west, मतलब ये उसका final direction है और ये हमारा west है, ये हमारा वेस्ट है. तो देखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा जो साउथ डायरेक्शन है ये हमारा वेस्ट है. तो अगर ये हमारा वेस्ट है तो ये हमारा नॉर्थ क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा. ओके, इसके अपोजिट ये हमारा ईस्ट हो जाएगा. और अगर ये हमारा ईस्ट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा. और ये हमारा साउथ हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा साउथ हो जाएगा. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये हमारा वेस्ट है, ओ ये हमारा साउथ नहीं, ये वेस्ट हमारा नॉर्थ होगा और ये हमारा साउथ होगा. ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा साउथ आया हमारा वेस्ट बन के. तो वो चलना किस डायरेक्शन में प्रारंभ किया था, तो चलना प्रारंभ किया था हमारा साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, ये हमारा साउथ है. अब हमारा ईस्ट नहीं रहा, हमारा साउथ बन गया ये. तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, साउथ. ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, मोहन एक दिशा में चलना, मोहन स्टार्ट वॉकिंग इन अ डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में चलता है नहीं पता. आफ्टर वॉकिंग 20 मिनट ही टर्न्स लेफ्ट, एक लेफ्ट लिया. ठीक है, एंड वॉक 50 मिनट ही टर्न्स राइट, एक राइट लिया. एंड वॉक 50 मिनट ही अगेन टर्न्स राइट, एक और राइट लिया. एंड वॉक 5 मीटर. देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लिया. ओके, एंड वॉक 10 मीटर. देन ही टर्न्स राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग, यहाँ से राइट लिया. और फाइनल डायरेक्शन उसका क्या आया, फाइनल डायरेक्शन आया वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन. तो जैसे पिछले लास्ट टाइम हम लोग करते थे, क्या करते थे, लेफ्ट से राइट को कट करते थे. सिमिलरली यहाँ पे वही करेंगे, लेफ्ट से राइट कट करते थे. लेकिन यहाँ पे अब हम लोग वेस्ट आया तो वेस्ट से राइट की ओर नहीं, राइट नहीं लेंगे. ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, वेस्ट से हम लोग राइट, अगर वेस्ट अगर हम लोग राइट जाते हैं, राइट का अर्थ होता है क्लॉकवाइज. तो वेस्ट अगर राइट जाते हैं तो नॉर्थ होगा. तो अगर वेस्ट हमारा यहाँ पे वेस्ट रहता तो राइट जाते, लेकिन वो इस डायरेक्शन में पूछ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा. राइट जो है हमारा ये अपोजिट होके लेफ्ट बन जाएगा और हम लोग वेस्ट से लेफ्ट जाएंगे. तो वेस्ट से लेफ्ट हमारा किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ की ओर. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. समझ में आया ना. बबीता बिंदु एम से 25 मीटर चलती है और दाएं मुड़ती है. फिर वह 15 मीटर चलती है. इसके बाद वह फिर से 45 मीटर और दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है. अंत में वह फिर से दाएं मुड़ती है और दक्षिण पश्चिम मुख करके चलती है. बताओ वह किस दिशा में चलने लगी. ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, बबीता वॉक्स 25 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट एम एंड टर्न्स राइट. ठीक है, तो एम पे है और यहाँ से वो एक राइट ली, राइट. सी वॉक्स 50, अगेन सी अगेन टर्न्स राइट, अगेन एक और राइट ली 45 डिग्री. ओके, एंड वॉक 20, फाइनली सी अगेन टर्न्स राइट, मतलब फुल राइट लिया. एंड वॉक फेसिंग साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट. ठीक है, साउथ वेस्ट.
ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए, जो है ये हमारा पूरा 45 डिग्री नहीं है, मतलब ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो 90 डिग्री, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है, ये दोनों हमारा 90 डिग्री है। तो इसमें 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट। ओके, तो राइट हमारा हो जाएगा 225 डिग्री, राइट हमारा हो जाएगा 225 डिग्री पे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर वो राइट टर्न लेकर साउथ वेस्ट पे पहुंचा तो राइट हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। तो लेफ्ट कितना टर्न करेगा, 225 डिग्री, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो साउथ वेस्ट हमारा क्या है, साउथ वेस्ट ये रहा, ये हमारा साउथ वेस्ट है। तो यहाँ से वो कितना जाएगा, लेफ्ट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा पहला 45, ये रहा दूसरा 90 और ये रहा तीसरा 90, तो नॉर्थ की ओर पहुँच गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बी, नॉर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा HW, और इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा, और अपने सब्सक्राइबर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ओके। आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, वो लोग, उन लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।